आपका कहना ये है कि आपने किसी सेटलमेंट एजेंसी को हायर किया था हाँ सर। और आप उसको मंथली पेमेंट करते थे। मंथली पेमेंट उनको रिन्यूअल कराने के लिए, मतलब जो अपने ये कॉल आते थे ना क्रेडिट कार्ड बैंकों से, जो अच्छा, फोन फॉरवर्ड करके वो बात वो करते थे। हाँ, बात वो करते थे। अच्छा। हाँ, कोई आर्बिट्रेशन का आया तो उसका नोटिस उन्होंने इशू करते थे। मैंने बोला था कि अपने ये लोन सेटलमेंट भी करवाते, तो उस एवज में मैंने उनको 6 लोन था मेरा, तो 6 लोन का उन्होंने पहले 1 लाख रुपया लिया, फिर बाद में 2 बोले ये एडवांस में रख लिए। उसके बाद मतलब 6 लोन का 1 लाख रुपया किस चीज का लिया उन्होंने? 6 लोन का मतलब एडवांस सेटलमेंट कराने के लिए। अच्छा, इतनी फीस ले ली उन्होंने? हाँ, मतलब नहीं, फीस नहीं, एडवांस लिया। अच्छा, कि हम सेटलमेंट कराएंगे, इस पैसे में से जमा कराएंगे। तो फिर बाद में मैंने उसको और 2 लाख रुपया भिजाया, मतलब टोटल 3 लाख रुपया भिजाया उनको। अच्छा, मतलब आपने ये सोचा कि टोटल अमाउंट इतना है, 3 लाख रुपया उन्होंने मांग लिया कि सेटलमेंट के लिए जमा कराओ। सेटलमेंट के लिए जमा करो, उन्होंने टोटल बोला था 12 लाख 6 लोन का। अच्छा, 6 लोन का सेटलमेंट हम 12 लाख में निपटाएंगे। हाँ। और अमाउंट कितना था आपके सारे आउटस्टैंडिंग मिला के? 42 लाख था। 42 लाख का उन्होंने 12 लाख का, ठीक है। तो वो पिछले 1 साल से चल रहा है, पिछले 1 साल से चल रहा है। मेरा कलकत्ता कोर्ट में केस भी हुआ है, मैं केस भी लड़ रहा हूँ। अभी ये जयपुर में भी एक केस की सो है चेक बाउंसिंग का, तो वो 30 अक्टूबर को 29 अक्टूबर को मेरे को जाने का है वहाँ पे। तो मैं उनका जो हर महीने जो ये कॉल हैरेसमेंट का जो उन्होंने कॉल ये करते थे, उसके लिए 999 लेते थे हर महीना। अच्छा, 1000 रुपये हर महीना आपको कॉल वालों के लिए लेते थे? हाँ। और दूसरा क्या चार्ज लेते थे? नहीं, और कुछ नहीं, बस यही 3 लाख रुपया जमा है, उसका एडवांस बोले ये एडवांस में हमने रख लिया बोल के उनका लेटर भी आया। ठीक है, तो अभी क्या दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत यही है कि वो लोग विदाउट इंफॉर्मेशन का मेरे को जो एग्रीमेंट था मेरा, वो एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर दिया और रिफंड भी पैसे नहीं देंगे बोल के ऐसे लिख के भेजा, मेल भी किया और व्हाट्सएप भी किया। तो मैं दोनों में उसको जवाब दिया कि आपने कोई हमारे को इंटीमेशन नहीं दिया कि कल की डेट में अगर 1000 रुपया आपने नहीं भरे तो आपका टर्मिनेट हो जाता बोल के। आज सुबह आपने मेरे को, क्योंकि इससे पहले भी मैंने 18 तारीख के बाद 19-20 को भी मैंने पैसे भरा, लेकिन आज अचानक ऐसे क्यों? तो हाँ, मैं लिख के भेजा, मतलब मेरे को कोई बार बार रिमाइंड भी नहीं दिया, आप लोगों ने कुछ भी नहीं दिया, खाली एक ही मेल आया कि व्हाट्सएप आया कि आप पैसे भरिए बोल के। तो मैं वही सोच के बोला कि वो 19 या 20 को भर देंगे, हर बार तो इसे करते। लास्ट 1 ईयर में 1-2 बार मैंने करा भी। देखिए, एक बात सबसे पहले तो आपको ये समझनी चाहिए कि आप ऑलरेडी 42 लाख के लोन ट्रैप में फंसे हुए थे। आपने और कोई एजेंसी हायर की जिसको हर महीने की किस्त डिसाइड की और आपने उसको 3 लाख जैसा बड़ा अमाउंट दे दिया। ऐसी बेवकूफियां क्यों करते हो आप लोग? नहीं, बात किया था ना सर। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, शुभ नाम आपका? अमित। कहाँ से रहने वाले अमित जी? मैं यहाँ हैदराबाद में हूँ सर। काम क्या करते हैं? पहले तो बिजनेस था, अभी कुछ भी नहीं है। मैं एक बात बताऊं, आज हमारी एक छोटी सी फीस होती है जिसमें हम शुरू से अंत तक हम लोगों को अपनी सर्विसेज देते हैं, जिसमें भी हम कभी ये नहीं कहते सेटलमेंट हम नहीं करवाते, हम करवाते हैं। फिर भी साल के 8000 सेटलमेंट हुए। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखो, कोई भी सेटलमेंट एजेंसी ये दावा नहीं कर सकती कि आपके लोन का सेटलमेंट वो करवा देगी। ठीक है ना? आप केवल और केवल फ्रॉड का शिकार हुए हैं। और ये ध्यान रखिए कि ऐसा कोई भी एग्रीमेंट अगर करते हैं लोन सेटलमेंट से कि हम लोन सेटलमेंट करवाएंगे, इसके लिए इतना अमाउंट लेंगे हम, और फिर आपने पेमेंट नहीं जमा करवाया तो उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी एग्रीमेंट अगर कर भी देते हैं तो वह कानूनी रूप से शून्य है। अगर इन्होंने ऐसा किया है क्या, तो इस मामले में सीधा सेटलमेंट एजेंसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराओ, क्योंकि ये सेटलमेंट एजेंसियां जो भी होती है ना, इनके पास कोई एडवोकेट्स नहीं होते।
केवल और केवल ये मान के चलो कि अपने लाभ के लिए क्या लोगों को चूसने का काम कर रहे हैं। नहीं सर जी, एक ये मेरा क्रेडिट कार्ड का था 73,000 IDFC बैंक का। अरे एक दो सेटलमेंट अगर हो भी गए तो कौन सी बड़ी बात है। अगर मैं खुले 4,500 में, हाँ जी, मैं खुले रब से कह रहा हूँ, एक आदमी अगर लोन डिफॉल्ट हो गया है वो किसी की भी मदद नहीं लेगा, ठीक है, तनाव झेलेगा, कोई नोटिस आएंगे उनको किसी तरह मैनेज करेगा क्या, तो ये मान के चलो कि उसका भी लोन सेटलमेंट होता है, ठीक है ना, उसका भी लोन सेटलमेंट होता है। सर अभी क्या करेंगे ना, बिना मैंने इंफॉर्मेशन का। देखिए एग्रीमेंट में, दुनिया का कोई भी एग्रीमेंट हो, कोई भी कंपनी अगर अपने टर्म एंड कंडीशन में अगर ये बात शामिल रखती है कि अगर आपने 1 महीना पेमेंट नहीं जमा कराया तो हम आपका एग्रीमेंट कैंसिल कर देंगे, तो उसके लिए भी, उस एग्रीमेंट को कैंसिल करने के लिए भी उनको आपको लीगल नोटिस देना पड़ता है। बिना लीगल नोटिस दिए, बिना सूचना दिए आपका एजेंसी मतलब आपका कोई भी एग्रीमेंट कैंसिल नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात, इस प्रकार के सेटलमेंट के लिए कोई एग्रीमेंट कानूनी रूप से मान्य होता ही नहीं है, क्योंकि दुनिया की किसी भी कंपनी को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह कस्टमर के बिहाफ पर सेटलमेंट की बात करे, ठीक है ना। तो आप फ्रॉड का शिकार हुए हैं, नज़दीकी एडवोकेट से मिले, उस लीगल फर्म जो भी हो उनको नोटिस भेजे, धोखाधड़ी हुई है तो मुकदमा दर्ज करवाए, ठीक है ना। और अगर उन्होंने खुद को बनाया है सेटलमेंट एजेंसी तो ऐसी स्थिति में कंज्यूमर कोर्ट के अंदर भी आपके पास राइट है कि आप कंज्यूमर कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। नहीं उनका जितना एग्रीमेंट है, हाँ सर, मुझे इन फर्जी लोगों के एग्रीमेंट देखने ही नहीं है, ताकि मेरा माइंड सही रहेगा, ठीक है ना। इनके जिनके एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं होती है ना, नहीं नाटक करके खुश रहे, जिन लोगों के एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं होती है उनके एग्रीमेंट को मुझे देखने की आवश्यकता ही नहीं होती है। ये तो सरासर धोखा हो गया सर जी मेरे साथ, एकदम 3 लाख रुपया इस समय गए, तो मैं क्या करूं यार। सर एक बात बताओ, पहले से ही फंसे हुए पड़े हो और ऊपर से और मरने का काम कर रहे हो, ये तो बेवकूफ़ी आपकी है ना। आप नहीं, आपके जैसे ढेरों लोग हैं हर महीने की EMI भरते जा रहे हैं कॉल फॉरवर्डिंग के नाम पे। अरे कॉल फॉरवर्डिंग ही करानी है, मत उठाओ फोन, कौन क्या कर लेगा, ठीक है ना। तो अभी क्या करूं बताइए, 3 लाख रुपए। सबसे पहले तो आपको एक अच्छे लीगल एक्सपर्ट की राय की जरूरत है। बाकी लोन के मैटर में आपके जितने भी लोन है, एक वकील ऐसा ढूंढो जो एक ही अमाउंट के अंदर आपके सारे मैटर को लीड कर ले, ठीक है। मेरे नाम से तो 3 केस तो चल रहा है कलकत्ता में, तो उसमें वकील कर दिए ना आपने? हाँ वकील तो कर दिए, अभी यहाँ पे जयपुर में है, 29 को है अक्टूबर का। अगर आपने ढंग से किसी को हायर किया होता ना तो इतने मुकदमे भी नहीं होते, ठीक है ना। क्या करें सर जी, मेरे को तो ये सब में मालूम नहीं, हमने ये तो और सुबह ढंग से अगर आपने किसी को हायर किया होता, अब आप ऐसे लोगों को हायर करेंगे जिन्हें एडवोकेसी का अनुभव ही नहीं है, कानूनी तथ्यों का ज्ञान ही नहीं है, ऐसी सेटलमेंट एजेंसियों को, तो इसका परिणाम। और एक बात ध्यान रखना, कंपनियां होती है, आप कोई एक मेन आदमी नहीं होता है जिससे परमानेंट आपकी बात होती है। वहाँ अभी किससे बात हो रही है, कल किससे बात हो रही है, परसों किससे बात हो रही है, ये चीजें रहती है, ठीक है। ये जो नहीं सर जी, ये जो मैं बात कर रहा था ना, ये वो कनिष्क दत्त बोल के है, कोई भी हो सर, मैं क्या कह रहा हूँ, उनसे ही बात कर रहा था। आज 1 साल से ऊपर हो गया। हाँ तो मुकदमा दर्ज कराओ, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराओ, जो भी है। अगर कोई फर्जीवाड़ा करता है माफ नहीं करना, ठीक है ना। अच्छा अच्छा। और आप अगर मुकदमे हैं तो उनको निपटने भी पड़ेंगे आपको। कोई अच्छा वकील ढूंढो दूसरा जो आपको गाइड कर पाए, ठीक है। अब मैं लंबी बात नहीं कर पाऊंगा, मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। ओके सर जी, ओके सर, ठीक है, थैंक यू। बाकी कोई सपोर्ट चाहिए बोल देना आप, ठीक है। नहीं ठीक है सर जी।